दोस्तों मेड प्लस हेल्थ सर्विसेज आईपीओ का रिव्यू करेंगे, आईपीओ के बारे में जानेंगे, ग्रे मार्केट प्राइस, लिस्टिंग के समय क्या एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं उसको जानेंगे, एंकर इन्वेस्टर्स क्या कहते हैं, बिजनेस के बारे में समझेंगे, इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल डेटा जो आपको जरूर जानने चाहिए इस बिजनेस के बारे में, मेड प्लस हेल्थ के बिजनेस के बारे में। देखिए आईपीओ से जुड़ी इंपॉर्टेंट बातें, दिसंबर 13 से 15 ये आईपीओ ओपन हो रहा है, ये 3 दिन है और प्राइस बैंड अगर आप देखेंगे 780 से 796 के बीच में 18 शेयर्स का एक लॉट है। मतलब आपने अगर एज ए रिटेल इन्वेस्टर अप्लाई किया तो 14,328 रुपीस का इन्वेस्टमेंट आपको होगा। अब देखिए आईपीओ का साइज 1398 करोड़ है, मतलब ऑलमोस्ट 1400 करोड़ का आईपीओ है। तो फ्रेश इशू है 600 करोड़ का, ये आपको ध्यान रखना है। कंपनी प्रॉफिटेबल है, आईपीओ जो आ रहा है प्रॉफिटेबल कंपनी का आ रहा है, 35% रिटेल कोटा है। फाइनेंशियल्स में इसके बारे में और डिटेल में बात करें, 9,500 के आसपास इसका मार्केट कैप रहने की उम्मीद है। अगर आप हाइपोथेटिकली अगर आप सोचते हैं कि जो 796 का जो भाव है उसी भाव में अगर ये लिस्ट होता है तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी दोस्तों। अब फाइनेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। देखिए टोटल रेवेन्यू अगर आप देखेंगे 2,272 करोड़ था फाइनेंशियल 19 में, फिर 21 में मतलब पिछला कोविड का जो साल था तो 3,069 करोड़ का था। तो 16% के जो रेवेन्यू जो है 16% के हिसाब से बढ़े हैं। प्रॉफिट आप देखें तो वैसे ही 12 करोड़ से 63 करोड़ हुए हैं। तो एक चीज यहां पर है कि इस बिजनेस में मार्जिन जो है थोड़े से कम है। जैसे एबिटा मार्जिन की मैं यहां पर बात करूं 5.2% था, फिर फाइनेंशियल ईयर 20 में 4.7, फिर 7.1% और अभी 8.4। तो बहुत हाई मार्जिन वाला बिजनेस नहीं है। जैसे अभी लेटेस्ट में जैसे एक आईपीओ आ रहा है सीई इन्फो सिस्टम से, तो उसके मार्जिन ज्यादा है। अभी एक और आईपीओ हमने देखा है जैसे रेट गेन का आईपीओ जो था, तो वो वाला आईपीओ में भी मार्जिन बिल्कुल नहीं थे। तो हर बिजनेस का अपना अपना होता है, कुछ बिजनेस में बहुत हाई मार्जिन होते हैं, कुछ में नहीं होते हैं। देखिए 2,272 करोड़ में से 12 करोड़ का प्रॉफिट, तो बहुत बड़ा मार्जिन नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब वैल्यूएशन के हिसाब से बात करते हैं। पी रेशियो, अभी लेटेस्ट पी रेशियो है 148.7, जो मुझे लगता है पर्सनली बहुत महंगा है। तो ये एक चीज है। अभी H1 का भी अगर डेटा देखेंगे तो 142 का पी रेशियो है। तो पी रेशियो जो है अगर हम ट्रेडिशनल देखें, क्योंकि देखिए निफ्टी का ही पी रेशियो लगभग कंसोलिडेटेड आजकल डेटा आता है तो वही 23-24 के पास में है, और यहाँ आईपीओ आ रहा है 148 में। तो यहां पर शायद बेट किया जा रहा है कि नहीं फ्यूचर में अर्निंग्स बढ़ेगी तो पी रेशियो कम होगा, बट अभी प्रेजेंट में तो फिलहाल डेटा बता रहा है पी रेशियो 142 है। बाकी आरओई और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 8.7 और 17.2 है, तो मुझे लगता है थोड़ा डिसेंट है। आगे बढ़े दोस्तों, उससे पहले आपने अभी भी डीमैट अकाउंट ओपन नहीं किया है तो नीचे दी गई लिंक से आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं दोस्तों। अब ग्रे मार्केट प्राइस के बारे में बात करते हैं। 35% जीएमपी अभी बता रहा है, जो अभी आईपीओ से जस्ट पहले ऐसा प्रतीत होता है कि अच्छी खासी लिस्टिंग गेन हो सकता है, बट ये मूवमेंट भी हमको देखना है। समय के साथ साथ लिस्टिंग गेन या लिस्टिंग के जो जीएमपी है चेंज होती रहती है। मतलब फिलहाल तो एक स्ट्रॉन्ग जीएमपी दिख रही है, बट मुझे लगता है 1-2 दिन के बाद फिर से रिवाइज जरूर करना चाहिए इन्वेस्टर्स को कि जीएमपी बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है। 417 करोड़ एंकर इन्वेस्टर्स से उन्होंने रेज किए थे, 7 म्यूचुअल फंड और 18 स्कीम्स उन्होंने अप्लाई किए थे। टोटल 36 स्कीम्स ने यहाँ अप्लाई किया था। कुछ बड़े नाम है जैसे निप्पॉन इंडिया फोकस्ड फंड, कोटक स्मॉल कैप, डीएसपी हेल्थ केयर, आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप, तो इन सब ने किया था। लेकिन हाँ दोस्तों, जो हर बार मैं बताता हूं, एक ही चीज बताता हूं, रिपीट करता हूं, एसेट एलोकेशन अपना हमेशा करके रखिए। पोर्टफोलियो जब आप बनाते हैं तो पोर्टफोलियो में कोई आप स्टॉक ले रहे हैं, कितना परसेंटेज है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो वो चीज को आप जरूर ध्यान में रखिए। मेडप्लस के बारे में बात करते हैं। क्या काम करती है? फार्मेसी है। तो किसकी फार्मेसी है? ये सेकेंड लार्जेस्ट ये फार्मेसी है, और यहां पर आप स्टोर में भी जा सकते हैं या ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। मोस्टली साउथ इंडिया में इनका बहुत सारे स्टोर्स हैं, और अभी तो ईस्ट इंडिया में भी अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और एग्जीक्यूशन का उनका रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है। रिस्क में अगर आप देखेंगे तो अपोलो फार्मेसी के साथ कंपटीशन है, टाटा 1mg के साथ कंपटीशन है। तो ये जो फार्मेसी वाली जो स्पेस है बहुत ही हीटेड अप हो रही है, बहुत सारे प्लेयर्स आ रहे हैं, तो ये एक रिस्क है। तो दूसरी जब ज्योग्राफीज में भी जब इनको ग्रो करना हो तो भी चैलेंजेस आ सकते हैं, क्योंकि चैलेंजर्स भी नए नए रहेंगे, तो उसको भी इन्वेस्टर्स को ध्यान में रखना है।
कॉम्पिटिटर एनालिसिस जल्दी से कर लेते हैं। देखिए अपोलो फार्मेसी के साथ जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो स्टोर एडिशंस के बारे में बात करें तो अपोलो फार्मेसी फाइनेंशियल ईयर 21 में 4118 स्टोर थी, जो मेड प्लस की 2081, मतलब मेड प्लस लगभग उनका आधा ही है अगर आप स्टोर के बारे में बात करें। तीसरा है वेलनेस फॉरएवर 223, तो वो तो बहुत ही छोटा हो गया। तो स्टोर एडिशन बहुत ही एग्रेसिव यहां पर हो रहा है। दूसरी चीज रेवेन्यू पर स्टोर अगर आप देखेंगे तो अपोलो 1.42 करोड़ है, ठीक है। दूसरा मेड प्लस 1.59 करोड़, मतलब अपोलो से थोड़ा ज्यादा जो है रेवेन्यू यहां पर कमा रहा है मेड प्लस, तो ये एक चीज है। दूसरा एबिटा पर स्टोर से कितना प्रॉफिट कमाया जा रहा है, एबिटा कितना है, वो तो रेवेन्यू है। रेवेन्यू जो हमने बताया था रेवेन्यू तो है, लेकिन एबिटा तो उसका बहुत ही छोटा परसेंटेज था ना, कुछ हमने देखा था ना 5, 6, 7, 8% के आसपास। तो प्रॉफिट कितना कमाया जा रहा है, तो देखिए फाइनेंशियल 21 का मैं डेटा ला रहा हूं क्योंकि वो ज्यादा लेटेस्ट रहेगा। तो अपोलो जैसे 1.42 करोड़ का भी सामान बेच के 9.1 करोड़ कमा रही है। यहां पर मेड प्लस 1.59 करोड़ का सामान बेच के आप ऐसा समझ सकते हैं वो 9.08 कमा रही है, 9.08 लाख कमा रही है, मतलब 9 लाख कमा रहे हैं, मतलब दोनों ही बराबर ही कमा रहे हैं। तो उस हिसाब से देखें तो ये इंडस्ट्री ऐसी है, ऐसा कुछ नहीं है कि क्योंकि ये इंडस्ट्री में शायद मार्जिन कम होंगे, रिटेल है तो इसीलिए, तो ये एक चीज है, कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री है। तो अपोलो थोड़ा सा कम रेवेन्यू कर रही है लेकिन थोड़ा सा ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है या एबिटा कमा रही है। मेड प्लस थोड़ा सा ज्यादा रेवेन्यू कर रही है और एबिटा कम है, लेकिन मुझे लगता है ओवरऑल तो लगभग दोनों बराबर ही है, क्योंकि नंबर्स देखिए आप भी समझ सकते हैं बहुत ही नेक टू नेक नंबर है। तो ये हमको, लेकिन ये इंडस्ट्री के बारे में ही बताता है कि आप ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू करें तो प्रॉफिट मार्जिन उतना ही रहने वाला है, ज्यादा नहीं रहने वाला है। तो ये एक इंपॉर्टेंट मुझे लगता है टेक अवे है। थोड़ा वैल्यूएशन के हिसाब से कंफर्ट नहीं है, मुझे लगता है अगले 2-3 दिन का जीएमपी जो है देखना बहुत जरूरी है, इससे पहले अप्लाई किया जाए। रिस्क रिवार्ड लॉन्ग टर्म के लिए अगर देखा जाए तो थोड़ा सा फेवर में मुझे लगता है, मेरे जैसे कंजर्वेटिव इन्वेस्टर के लिए थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि वैल्यूएशन बहुत ज्यादा हाई है। बट फिर भी मैं कुछ और ब्रोकरेज रिपोर्ट्स को स्टडी करूंगा और आपके साथ मैं शेयर करूंगा। दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपके पास लेटेस्ट में इंफॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद आपके कीमती समय के लिए। थैंक यू वेरी मच।